वेलकम बैक टू द सीक्वल मास्टरी कोर्स। और आज का जो ये वीडियो है ये सोली रहेगा अपना टॉप और डिस्टिंक्ट कीवर्ड के ऊपर। एक है टॉप और एक है डिस्टिंक्ट। ओके, सो पहले हम यूज टेस्ट डीबी कर लेते हैं। यूज जो कमांड यूज होता है वो यहाँ पे जो बहुत सारे डेटाबेस है, हमको टेस्ट डीबी का डेटाबेस यूज करना है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट। सो ये एम्प्लॉय, इसका स्पेलिंग हमने सुधार दिया था कल ही। ओके, सो हमने अभी रिसेंटली वेयर कंडीशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। वेयर कंडीशन यूज होता है आपके फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो वेयर यहाँ पे मान लीजिए हमको उन लोगों के रिकॉर्ड चाहिए जिनका 23 नहीं है एज। ओके, सो वेयर एज इज नॉट इक्वल टू 23। ओके, सो हमको 4 मिल गए, 23 वाला नहीं प्रिंट होगा, जो रो है वो प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे टॉप एंड डिस्टिंक्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या है ना कि हमको मान लीजिए कि ये जो हम लिख रहे हैं कि सिलेक्ट, पहले हम टॉप के बारे में पढ़ते हैं। टॉप, ओके, ये माई सीक्वल में लिमिट होता है और पोस्टग्रेस में भी लिमिट ही होता है। ठीक है, बट सीक्वल सर्वर में यहाँ पे टॉप यूज होगा। ओके, सो अभी देख लीजिए, मान लीजिए कि हम सिलेक्ट स्टार कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे आप बोलोगे कि इसमें टॉप की जरूरत क्या है। ठीक है, जो तो टॉप होता है ना दोस्तों, तो वो टॉप जो होता है वो बेसिकली सर्टेन नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करवाने के लिए होता है। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ रोज टू प्रिंट सर्टेन नंबर ऑफ रोज। ओके, सो बेसिकली अगर मान लीजिए आप स्टार लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपके सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। मान लीजिए मुझे पहले के 2 रिकॉर्ड्स ही चाहिए बस, मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि टॉप 2 स्टार कर दोगे यहाँ पे। एग्जीक्यूट आ गया आपका 2। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टॉप, देन आप तो ये बोल दोगे कि हमको मान लीजिए कि पहले के कुछ कॉलम्स आपको प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, या आपको लास्ट से प्रिंट करवाने हैं, जो मतलब मान लीजिए कि ये टॉप 2 स्टार जो है आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही प्रिंट होंगे। अभी मान लीजिए कि लास्ट के 2 कॉलम प्रिंट करने हैं, वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्ट टॉप 2 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाया मैंने, सिर्फ टॉप 2 स्टार किया है। तो यहाँ पे ये वाला आपका रो 2 रो प्रिंट होगा पहले। बट इसकी ज़रूरत क्या है? सो बेसिकली जब आप कंपनीज में काम करते हो तो आपके डेटाबेस जो होते हैं उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारे डेटा होते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपका जो आपको मान लीजिए आपको कॉलम्स के बारे में जानना है और क्या क्या रिकॉर्ड्स है उसमें, तो उसके लिए आपको टॉप 10 स्टार जनरली हम प्रिंट करते हैं, टॉप 10 स्टार, टॉप 2 स्टार। तो आपको पता चल जाएगा कि वो टेबल में किस टाइप का डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हम यूज करते हैं जनरली इसको। तो अभी मान लीजिए कि हम पहले सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अभी मान लीजिए कि हम वही 2 कॉलम चाहिए मुझे जहाँ पे एज ग्रेटर देन 21 है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं वेयर एज इज ग्रेटर देन 21। तो पहले के 2 कॉलम रिटर्न करो जहाँ पे एज ग्रेटर देन 21 है। लास्ट कॉलम जो 22 था वो प्रिंट नहीं हुआ। ओके, सिमिलरली पहले के 2 कॉलम रिटर्न करो जहाँ पे एज 23 है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एज 23 से ज़्यादा सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो हमने लिखा है टॉप 2 स्टार्स, हमें 2 रिकॉर्ड रिटर्न कीजिए जहाँ पे एज 23 से ज़्यादा है। ये हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। ठीक है, भले ही आप टॉप 2 स्टार लिखे होंगे बट यहाँ पे रिकॉर्ड है ही नहीं, तो रिटर्न कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये है आपका सिंटैक्स टॉप का। ठीक है, तो टॉप टॉप का जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली इसी के लिए यूज होता है। अब आप मान लीजिए कि अगर आपको जो एज ग्रेटर देन 23 है, ठीक है, एक ही रो, एक ही हमारा एक ही रिकॉर्ड है, मान लीजिए आपको बस उसका नाम चाहिए, नाम रिटर्न करना है और कुछ नहीं। सो यहाँ पे आप टॉप 2 स्टार ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा नेम। ओके, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। देखिए सिर्फ नाम आ गया, नवीन। नवीन का जो है वो एज 23 से ज़्यादा है। ठीक है, सो बेसिकली आप नेम या फिर मान लीजिए कि आपको नेम और कंट्री दोनों चाहिए। ओके, कंट्री। ओके, कैप्स लॉक ऑन हो गया, फाइन। सो आपका नेम और कंट्री दोनों आ गया। ठीक है, सो
इस तरह से आपका टॉप कमांड का यूज होता है। फाइन, अब हम आते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको अब हम डिस्टिंक्ट कमांड पे आते हैं। डिस्टिंक्ट, सो ये बेसिकली क्या करता है, इट विल रिटर्न ऑल द डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। ओके, सो बेसिकली मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जो एज कॉलम है इसमें 2 डुप्लीकेट है, दोनों की एज 21 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, इसको सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गए, 1 2 3 21 22 23 24। ओके, क्योंकि 21 2 बार है, चार रिटर्न हुए हैं, जबकि हमारे एम्प्लॉयज जो टेबल है उसमें 5 रिकॉर्ड है, लेकिन हमको रिटर्न 4 हुए हैं। ठीक है, बिकॉज अपना जो ये बेसिकली क्या है ना, जितने भी यूनिकली रिकॉर्ड्स हैं उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो वैसे ही आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कंट्री। सो इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, सारी यूनिक ही है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो 5 के 5 रिकॉर्ड ही रिटर्न होंगे। ठीक है, सो ये था अपना टॉप एंड डिस्टिंक्ट के बारे में ये वीडियो, एंड आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि इसके जो पिछले वीडियो में वेयर क्लॉज में हमने ये वाला एक्सरसाइज नहीं करवाया था सिलेक्ट का, क्योंकि ये आपको पढ़ाया नहीं गया था, तो अभी आपने सीख लिया है। तो सिलेक्ट ऑल द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंट्री कॉलम इन कस्टमर टेबल। ओके, तो कस्टमर टेबल एक है और हमको सारे डिफरेंट वैल्यू ऑफ कंट्री चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। सो ये ईजी है, हमको बस लिखना है सिलेक्ट और यहाँ पे लिख देंगे आप डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब सबमिट करते हैं, ये करेक्ट हो गया। ओके, सिमिलरली टॉप के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो ऑर्डर वाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप लर्निंग एंड प्लीज़ कीप द कंसिस्टेंसी ऑफ योर लर्निंग। ओके, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है सीख सीख के। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।